हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी, जिसमें हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं उसका हम लोग कर रहे हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, तो 1000 सीरीज़ जो है इसकी ऑलरेडी जो है हमने 2 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट या फिर जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हमारी स्टेट में होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल पे बिल्कुल आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको अगर चाहते हो कि आपको फुल मटेरियल भी चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी बस आपको बेसिक 99 रुपीज़ में टोटल जो कंटेंट मटेरियल प्लस आपको फुल मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग आपके जो पीडीएफ्स होते हैं यूट्यूब क्लासेस के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पिन कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा होगा आज का, आप लोग पढ़ चुके होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपने ये स्टेटमेंट्स ओपन करनी है, पढ़नी है और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगी नहीं बिकॉज यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जल्दी से बताएं। अगर हम लोग इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग जो है ये हमारा स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्लैक नेक क्रेन, तो ये हमारा स्टेट बर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपका ब्लैक नेक क्रेन जो है ये लद्दाख का स्टेट बर्ड है। किसका है? लद्दाख का है। तो इसी वजह से हमारी सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा जो स्टेट बर्ड है वो क्या है? खालिज पीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चंस जो है आंसर्स जो है काउंट करते रहना कितने सही हुए। वन ऑफ द लास्ट हिंदू किंग्स ऑफ कश्मीर हु मेंटेन्ड अ मैग्निफिसेंट कोर्ट इन हिज रेन एंड अ लवर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, कौन था वो? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हर्षा। ठीक है, तो हर्षा जो है ये लास्ट हिंदू किंग था कश्मीर का, और इसको म्यूजिक और डांस से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसी वजह से इसने जो इसका जो रूल था, इसने लेविशली अपना रूल किया है यहाँ पे। और बात करेंगे हम अशोका की, तो ये कौन सा? ये मौर्यन एम्परर था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? अशोका ने इंट्रोड्यूस्ड करा था बुद्धिज़्म कश्मीर में। क्या करा था? बुद्धिज्म। और बात करेंगे हम जालूका जो है, जालूका किसका बेटा था? अशोका का बेटा था, और ये भी रूलर रहा है कश्मीर का। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल आर्मी अंडर कासिम डिफीटेड शाह's आर्मी एट विच प्लेस? कासिम जो है ये गवर्नर थे मुगल्स के। ठीक है, जो कि कश्मीर में इन्वेजन करने आए थे। इन्होंने शाह की आर्मी को किस जगह पे? यूसुफ शाह चक, कौन थे वो? यूसुफ शाह चक जो थे चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर, कहाँ पे डिफीट किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, हरिपुरा। ठीक है, ये वही साइट है, यहाँ पे कासिम ने डिफीट करा था शाह की आर्मी को। बात करेंगे हम इसका, तो ऑप्शन डी होगा। जो गिलगिट है ये आपका जेएनके के नॉर्थ में है, यानी कि आपका लद्दाख में है। ठीक है, जो हरी पर्वत है ये आपका श्रीनगर में है, और सोनामर्ग भी आपकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि आपकी गांदरबल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है पहल स्कीम? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये आपका पहल स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपका एलपीजी सब्सिडी देता है वाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। और बात करेंगे हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये रिसर्च एंड इनोवेशन मिनिस्ट्री है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग एंड रूरल डेवलपमेंट है। और फाइनेंस जो है ये बजट, टैक्सेशन और इकोनॉमी को देखता है।
आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर आप जो है मेरी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो, आपको वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे चैनल को 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। तो ये जो है अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका पूरा का पूरा मटेरियल जूनियर असिस्टेंट का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। प्लस आपके जो फुल मॉक टेस्ट हैं वो भी 7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। द साबरमती रिवर originates from which mountain range? Here are the options. साबरमती रिवर आपकी अरावली रेंज जो है यहाँ से ओरिजिनेट करती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अरावली के बारे में बात करें तो ये क्या है, हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। और इसके अलावा जो विंध्या रेंज है ये आपकी सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स हैं। सतपुरा रेंज भी आपके सेंट्रल इंडिया के क्या है, हिल्स है। और वेस्टर्न घाट्स जो है ये आपका इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है उसके जो है इसके साथ साथ आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं। नेक्स्ट, इंडिया कॉल मेक्स अ 3 point बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया कोल बाउंड्री किस किस के बीच में बनाती है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मैप से देखने को मिलेंगे। तो ये है इंडिया, भूटान एंड चाइना के बीच में ये आपकी 3 point बाउंड्री क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया कोल यहाँ पे लाई करता है। इंडिया, नेपाल एंड जो चाइना है ये आपका क्या है, ईस्टर्न हिमालयन ट्राई जंक्शन है ये, ठीक है। इंडिया, नेपाल एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ये अलग अलग जो है डिफरेंट नर्दर्न ट्राई जंक्शन होगा। और इंडिया, म्यांमार और चाइना तो ये आपका ईस्टर्न मोस्ट आपका ट्राई जंक्शन है इंडिया का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल हैज द हाइएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी? इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर दे, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ब्लैक साइल जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाई क्ले कंटेंट होता है इसमें जिसकी वजह से ये बेस्ट मानी जाती है वाटर रिटेंशन के लिए। अलूवियल सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है लेकिन इसमें जो है ये मॉडरेट जो है वाटर रिटेंशन होता है। रेड साइल जो है इसमें लो ह्यूमस एंड मॉइस्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क है जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा होता है? सो ऑप्शन नंबर ए होगा, मलबरी जो है ये बेस्ट क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस JNK में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरी सिल्क है ये मेनली कहाँ पे होता है, असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, ठीक है। और ये तसार जो है ये आपका कहाँ पे होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो ये सारी सेरीकल्चर की जो कल्टीवेशन में वेराइटीज़ 4 तरह की है, मलबरी, एरी, मूगा एंड तसर। तो आप लोग मुझे बताना कि जो मूगा है ये कहाँ पे होता है। ये आज का आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट जोपुनु इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ठीक है। तो माउंट जोपुनु यहाँ पे लोकेट करता है। बात करेंगे हम उत्तराखंड की तो यहाँ पे कौन सी पीक है, नंदा देवी पीक आपकी उत्तराखंड में है। हिमाचल में कौन सी है आपकी, रियो पुरगिल। तो ये इनकी दोनों की जो है हाईएस्ट पीक है इन दोनों स्टेट्स की भी, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कोई भी आपकी हिमालयन पीक जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ पे इसकी एलिवेशन देख लो आप, 5603 मीटर्स। जलीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट?
सो जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। झारखंड जो है ये आपका ट्राइबल डांसेस के लिए जाना जाता है। ओडिशा आपका यहाँ पे कोई भी बुल टेमिंग नहीं होता। और जो महाराष्ट्र है ये आपका बुल्लक कार्ट जो है रेसिस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑन द अर्थ? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर सी, ओशंस जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट एटमॉस्फेरिक CO2 जो कि हार्मफुल होती है। इसी वजह से ये आपका माना जाता है लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑन दी अर्थ। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है ये भी आपके लार्ज कार्बन सिंक है, लेकिन ओशंस से थोड़े से कम आते हैं आपके फॉरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सॉइल है ये आपके कार्बन को स्टोर करती है, सॉइल भी, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं मानी जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स द वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू? कौन सा पास कनेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, बनिहाल पास कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को जम्मू के साथ। और जोजिला पास जो है ये आपका श्रीनगर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और आपका कटरा जो है ये आपका टाउन है, कोई पास ये नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कटरा आपका रियासी में लोकेटेड है। द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर? कल आपका वन शॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर कम रिवीजन सेशन होने वाला है। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं चाहिए इस पे क्लास, किसी और टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किशन गंगा रिवर पे ये लोकेटेड एसोसिएटेड है, ठीक है। और इंडस की बात करेंगे, ये आपकी मेजर जो है लद्दाख की रिवर है, ठीक है। इस इम्पॉर्टेंट। चिनाब आपको पता है ये जम्मू रीजन की जो है रिवर है। जैसे कि आपके चिनाब जो जैसे कि भद्रवाह, ढोडा, किश्तवाड़ यहाँ पे है। और रिवर रावी की बात करेंगे, ये आपका हिमाचल एंड पंजाब से फ्लो करती है, जो कि रोहतांग पास से इसका ओरिजिनेशन होता है। विच रिवर डज द लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूटिलाइज? सो झेलम इसका भी करेक्ट आंसर होगा, झेलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिवर को ये यूज़ करता है प्रोजेक्ट। रावी आपको पता है जम्मू, और मैंने बताया ऑलरेडी इसके बारे में, ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट, द नीमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मेक्स यूज ऑफ विच रिवर? नीमू बाजगो। सो ये आपको नाम ही थोड़ा लद्दाखी टाइप का लग रहा होगा, तो लद्दाख में कौन सी है? इंडस, जो कि मेजर रिवर है यहाँ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिनाब तो मैंने बता दिया। और सुरू की बात करेंगे, ये आपकी इंडस की क्या है? ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर। और ये आपकी कहाँ पे है? कारगिल में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द रंजीत सागर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? अगर आप लोग चाहते हो तो क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर से पहले वीडियो को पॉज कर देना, अगर मैं जल्दी बताती हूँ, ठीक है। इससे आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका पठानकोट, ठीक है। तो ये जो रंजीत सागर डैम यहाँ पे सिचुएटेड है पठानकोट में। और कहाँ पे है ये? ऑन रावी रिवर पे ये सिचुएटेड है रंजीत सागर डैम, ठीक है। उधमपुर जम्मू रीजन की डिस्ट्रिक्ट है। और ले आपको पता है ये किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है, ठीक है। बारामूला भी आपको कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट पता है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द सलाल 1 and 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अगर आप इस वीडियो पे 300 लाइक्स करते हो तो नेक्स्ट क्लास में आपको 100 MCQs मिलेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी 1000 सीरीज की, परसों या उसके नेक्स्ट डे। तो आप लोग जल्दी से ये इतने लाइक्स करवा दें ताकि जो है आपके लिए और बेटर क्लासेस आए। सो ऑप्शन नंबर ए होगा,
सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर से एसोसिएटेड है और इसी रिवर पे ये बने हुए हैं, ठीक है। तो तभी आपको पता है ये आपके जम्मू से फ्लो करती है, और झेलम आपकी कश्मीर वैली की रिवर है, इंडस आपकी लद्दाख की रिवर है। द सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो मैंने बता दिए हैं। कारगिल आपकी किसकी डिस्ट्रिक्ट है? लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट है। श्रीनगर जो है ये आपकी कैपिटल है हमारी JNK की, जो कि समर कैपिटल है। नेक्स्ट, द सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन सी रिवर को यूटिलाइज करती है? तो ऑप्शन नंबर ए रावी रिवर। और सेवा रिवर जो है ये आपकी रावी रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी सेवा जो है, ठीक है। और बाकी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दिस टाकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच रीजन? सो ये आपका लेह में सिचुएटेड है। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट, विच रिवर डज द अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूटिलाइज? अपर सिंध जो है ये आपका इंडस जो है इसका वाटर यूटिलाइज करती हैं। अब इंडस रिवर का ये प्रोजेक्ट अपर सिंध प्रोजेक्ट, ठीक है। और झेलम चिनाब रावी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अपर सिंध सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच नालाज? कौन से नालाज के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए सिंध नाला एंड वनगात नाला के साथ ये एसोसिएटेड है, और ये दोनों आपके इस प्रोजेक्ट को फीड करते हैं, ठीक है। झेलम एंड रावी ये आपकी कश्मीर एंड जम्मू की रिवर्स है। सुरू, इंडस ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, द उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर विच डिस्ट्रिक्ट? उरी तो सबको पता ही होगा, आई थिंक मूवी भी है। तो बारामूला के पास ये सिचुएटेड है उरी प्रोजेक्ट, ठीक है। और बाकी तो पठानकोट जो है ये पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है, ना कि जम्मू कश्मीर की। विच टनल हैज़ द फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया? फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम, सो ये है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और पीर पंजाल टनल ये आपका रेलवे टनल है, ठीक है। ये आपका रोड टनल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये आपका क्या है? रोड टनल है। रेलवे और रोड टनल दोनों अलग अलग है, ठीक है। और बात करेंगे हम जवाहर टनल की, ये आपका ओल्डर टनल है और इसमें कोई भी इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है जवाहर टनल में। और छत्तरगला टनल जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड टनल है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। When was Udhampur to Katra railway station completed? रेलवे सेक्शन completed, तो ये आपकी 2014 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। द बनिहाल संगलदान रेलवे लाइन इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट विच 2 एरियाज? हमारे 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं और अभी आपकी आधी क्लास हो चुकी है। 25 क्वेश्चन और होने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बनिहाल संगलदान रेलवे लाइन आपके उधमपुर एंड काजीगंड को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। और ये हम बात करेंगे, ये पार्शियल सेक्शन है ओनली, ठीक है। बारामूला एंड उधमपुर जो है ये कश्मीर, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये मैंने गलत बोल दिया। बारामूला एंड उधमपुर को ये कनेक्ट करती है, फुल कश्मीर रेल लिंक है। और उधमपुर एंड काजीगंड है, ये है आपका पार्शियल सेक्शन इसका, इन दोनों के बीच का, ठीक है। और कटरा एंड ले जो है इसके बीच में तो अभी तक कोई भी रेल नहीं आई है, जो कि अभी इसमें है। और श्रीनगर एंड जम्मू जो है कुछ सिटीज़ हैं लेकिन ये इसमें सेक्शन में नहीं आती हैं। तो बारामूला एंड उधमपुर जो है इसका सही आंसर होगा। और उधमपुर एंड काजीगंड भी इसका पार्ट है इस रेलवे लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी
main tunnels are under construction between Katra and Banihal? कटरा एंड बनिहाल के बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन कितने टनल्स हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा 27, ठीक है, जो कि आपका सही आंसर है। द जम्मू टू उधमपुर रेलवे सेक्शन वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर? सो ये आपका 2005 में पहला रेल लिंक था जो कि आपका जम्मू रीजन में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, which tunnel is known as India's longest railway tunnel? So that is पीर पंजाल रेलवे टनल है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और रेलवे की बात कर रही हूँ मैं, रोड टनल की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखें। और जी मोर टनल जो है ये आपका क्या है? रोड टनल है। क्या है ये? रोड टनल है। और ये कहाँ पे है? नियर सोनामर्ग के पास, ठीक है। और जवाहर टनल भी आपका क्या है? ये रोड टनल है, ठीक है, जो कि आपका रेलवे टनल नहीं है। और जोजिला टनल भी आपका क्या है? रोड टनल। तो इजीली अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली क्वेश्चन टैकल कर सकते थे। द जवाहर टनल फैसिलिटेट्स रोड कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू प्लेसेस? ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल एंड काजीगंज के बीच में ये जो है इनको कनेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी। श्रीनगर एंड जम्मू जो है ये आपका बनिहाल पास के साथ कनेक्ट होता है ओवरऑल। ले एंड कारगिल जो है ये आपके जोजिला पास से कनेक्ट होते हैं। उधमपुर एंड रामबन जो है ये आपके चिनैनी नाशरी टनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर एंड जम्मू बनिहाल पास, ले एंड कारगिल जोजिला पास, उधमपुर एंड रामबन चिन्यानी नाशरी पार। और जवाहर टनल आएगा आपका बनिहाल एंड काजीगंज। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ये ज़रूर हर बार पास के ऊपर पूछे जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को इग्नोर ना कीजिए। विच टनल विल बी द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन एशिया व्हेन कंप्लीटेड? जब वो कंप्लीट होगा तो एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा। सो दैट इज जोजिला टनल, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और पीर पंजाल रेलवे टनल जो मैंने आपको बताया ये आपका रेलवे टनल है। हम बात किसकी कर रहे हैं? रोड टनल की। सो आंसर वुड बी जोजिला टनल। जी मोर टनल जो है ये भी आपका रोड टनल है, ठीक है। क्या है ये? रोड टनल है। और ये आपका सोनामर्ग के पास में है। छत्रगला टनल ये आपका शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट टनल है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following tunnels connect कठुआ एंड डोडा? कठुआ एंड डोडा को कौन सी टनल कनेक्ट करती है? इसी वजह से मैं ऊपर आपको नहीं बता रही थी छत्रगला टनल के बारे में, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर है छत्रगला टनल, जो कि कठुआ एंड डोडा को कनेक्ट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिनैनी नाशरी टनल मैंने बताया उधमपुर को रामबन से कनेक्ट करता है। जोजिला जो है ये आपका श्रीनगर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। और नंदिनी टनल जो है ये आपके जम्मू में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ नंदिनी टनल्स? तो ये है आपकी 1.4 किलोमीटर्स, ठीक है, टोटल जो कि आपके टनल्स की लेंथ है। नेक्स्ट, वेयर इज द चेनाब रेलवे ब्रिज लोकेटेड? आज की क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसी तरह की क्लासेस आपकी नेक्स्ट भी होने वाली हैं। बट अगर आप 10 के सब्सक्राइबर्स कराते हो और वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तभी मेरी ओर से एफर्ट्स डबल होने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो पर डे फिर 100 क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी। 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बक्कल एंड कोरी के बीच में ये चेनाब रेलवे ब्रिज लोकेटेड है, ठीक है। बनिहाल एंड काजीगंज जो है यहाँ पे आपका रेलवे टनल है, ठीक है। बारामूला एंड उधमपुर जो है ये इंटायर रेल सेक्शन है। बारामूला एंड उधमपुर, ठीक है, ये रेल सेक्शन है, ये कोई ब्रिज नहीं है। और ले एंड श्रीनगर में तो कोई भी रेल लिंक नहीं है। NH1 कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद विच अदर रीजन? किसके साथ जम्मू एंड कश्मीर को ये कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है लद्दाख को,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम पंजाब के साथ कनेक्ट करना हो तो हमारा नेशनल हाईवे 44 के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। और उत्तराखंड के लिए कोई भी डायरेक्ट आपका नेशनल हाईवे 1 का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग अलग हाईवे रूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द झेलम रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा? डेल्टा कौन सी जो है रिवर की ट्रिब्यूटरी, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी बनाती है? ऑप्शन नंबर बी है ये सिंध रिवर, ठीक है। ये डेल्टा बनाती है कहाँ पे? नियर वुलर लेक के पास। और सिंध जो है ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीलम भी आपकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की ही, और ये आपकी कहाँ से आती है? पीओके से आती है। भृंगी जो है ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और लिधर भी आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और ये आपकी कहाँ से आती है? पहलगाम से आती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, झेलम रिवर रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? झेलम रिवर, सो ये आपकी पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयस के बीच से ये फ्लो करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे जंस्कार एंड पीर पंजाल की, तो यहाँ पे ये मेनली कहाँ पे है? लद्दाख में। और शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयास जो है झेलम यहाँ से बिल्कुल भी मेनली पास नहीं करती। और लद्दाख एंड पीर पंजाल रीजन जो है यहाँ पे अलग रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, नाज एंड भिनी नाला आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ? तो ये उज रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवा मैंने आपको बताया ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। एक सेकेंड, तब तक आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ इन कश्मीर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका मानसबल लेक, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। डीपेस्ट, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं सुप्रीम। ये क्या है? डीपेस्ट है जेएनके में। और डल लेक जो है बहुत ज़्यादा फेमस लेक है, लेकिन वुलर लेक की बात करेंगे, वुलर लेक की, तो ये क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ठीक है। निगीन लेक जो है ये आपका स्मॉलर लेक है, और ये डल लेक से कनेक्टेड है। निगीन लेक क्या है? डल लेक से कनेक्टेड है थ्रू आमिर खान नाला, ठीक है। 40th क्वेश्चन इज, विच लेक इज किडनी शेप्ड? सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका डल लेक जो है ये आपका किडनी ले शेप इसकी है। और मानसबल मैंने आपको बताया, वुलर भी बताया। सुरईसर लेक जो है ये आपका फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे है ये? आपका जम्मू रीजन में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन बचे हैं, क्लास कंप्लीट करने देना और फिर आप लोग बताना अपना स्कोर। विच लेक वॉज मैंशनड बाय यूसुफ शाहचक इन हिज पोइट्री? तारसर एंड मारसर के बारे में उन्होंने अपनी पोइट्री के बारे में मेंशन किया हुआ है, इनके बारे में, ठीक है। डल लेक और निगीन लेक ये भी फेमस है, लेकिन इनके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, चेनाब रिवर एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन? कहाँ से चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है? सो ये करती है आपकी किश्तवाड़ रीजन से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है, ठीक है। डोडा से ये फ्लो करती है बाद में, जब किश्तवाड़ में आती है फिर डोडा में भी जाती है। और डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है ये क्या है? आपका डिस्ट्रिक्ट डाउन स्ट्रीम है। इसके अलावा बांदीपुरा जो है ये आपकी कश्मीर वैली की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर दोनों में आपकी इक्वल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आप मुझे बताओगे आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, जम्मू में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है और कश्मीर में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अभी कमेंट कर लेना, क्योंकि बाद में आपको भूल जाएगा। विच रिवर इन JNK इज नोन एज सूर्यापुत्री? सूर्यपुत्री जो है ये आपकी
तवी रिवर को बोला जाता है। जो रावी रिवर है ना, ये आपकी पंजाब एंड JNK की रिवर है। झेलम जो है ये आपकी मेजर कश्मीर की रिवर है, और चिनाब जो है ये मेजर जम्मू की रिवर है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं। Which lake of Kashmir provides water supply to the whole Srinagar city? तो हारवान लेक जो है ये प्रोवाइड करता है वाटर, ठीक है, श्रीनगर सिटी को। डल लेक, वुलर लेक और ये निगीन लेक, इनके बारे में ऑलरेडी बता दिया। अंचार लेक कनेक्टेड लोकेटेड एट सौरा एरिया ऑफ कश्मीर इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय विच कैनाल? अंचार लेक। सो ये आपका आमिर खान नाला के थ्रू ये कनेक्ट करता है डल लेक से अंचार लेक, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द चिनाब रिवर ओरिजिनेट? बारालाचा ला पास से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और रोहतांग जो है ये आपका ब्यास रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो नाथुला है ना, ये आपका किसका पास है? ये सिक्किम स्टेट का पास है। खारदुंगला जो है ये लद्दाख में है ये पास, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाथुला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट विच पॉइंट डज झेलम रिवर जॉइन चेनाब रिवर? झेलम जो है चेनाब को त्रिमू में जो है ज्वाइन करती है, ठीक है। और बात करेंगे मिथानकोट की, तो इंडस प्लस जो आपकी पंजनड है ना, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इनको बोला जाता है पंजनड, जो कि मिलके आपका पंजाब बनाती है। तो इंडस रिवर पंजनड से कहाँ पे मिलती है? मिथानकोट में आपकी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो दोमल है, दोमल ये आपका नीलम रिवर प्लस झेलम रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है दोमल में, ये दोनों यहाँ पे मिलती है दोमेल में। और मीरपुर जो है ये आपका जो सिटी है मंगला डैम के पास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा इसका सही। विच लेक इज नियर पत्नी टॉप हिल स्टेशन? तो यहाँ पे आपका सनासर लेक है पत्नी टॉप के पास में, ठीक है। और बात करेंगे हम 48th क्वेश्चन की। मानसर लेक जो है ये आपका कहाँ पे है? सांबा डिस्ट्रिक्ट के पास में है, लेकिन आपका जम्मू में आएगा, ठीक है। और सुरिंसर जो लेक है ये भी आपका जम्मू सिटी के पास है। और जो धलसर लेक है ये आपका कश्मीर रीजन का लेक है। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन बाकी है। हु इज द फर्स्ट वीमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज? फर्स्ट वीमेन की बात हो रही है, क्या उसका सही आंसर होगा? पद्मा सचदेव, ठीक है। और जो रामनाथ शास्त्री हैं ये डोगरी पोइट हैं, ये मेल आपको पता ही है। हब्बा खतून जो है ये आपकी कश्मीर की पोइटेस हैं, डोगरी नहीं है। लाल डीड जो है ये कश्मीरी मिस्टिक पोइटेस है, ठीक है। नेक्स्ट, which was the primary outcome of the 1965 Indo-Pak War in relation to Jammu and Kashmir? 1965 में जो लड़ाई हुई है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसका प्राइमरी आउटकम क्या निष्कर्ष निकला उसका? तो दोनों साइड्स ने सीज फायर जो है ये साइन कर दिया, ठीक है, ये इसका निष्कर्ष निकला। और जो पाकिस्तान ने कैप्चर श्रीनगर क्यों किया, ऐसा तो अभी हो ही नहीं सकता, इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं है। और इसके अलावा इंडिया ने डिफीट किया JNK को, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो कश्मीर बिकम इंटरनेशनल टेरिटरी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल बेकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ज़रा 1 ही सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको कल की क्लास में, जो कि आपकी 1 शॉट क्लास लेक्चर होने वाला है। नहीं चाहिए होगा, कंप्यूटर की क्लास चाहिए होगी तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू। और 10 बजे डेली क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है, भूलना नहीं है।